नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रतापनगर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लिव इन में रह रहे युवक ने की थी युवती की निर्मम हत्या। आज थी आरोपी की शादी। 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद व 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया होल निर्माण के कार्य का शिलान्यास। धोड़ंग में संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में किसान नेताओं ने जताया सरकार की नीतियों पर रोष। अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर के प्रतापनगर में 7 दिसंबर को बिना सिर मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज 10 बजे पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के अनुसार मृतिका सहारनपुर की रहने वाली थी और आरोपी बिलाल के साथ लिव इन में रह रही थी। आरोपी की आज शादी होनी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने सीट बेल्ट से गला दबाकर उसकी हत्या की और बाद में धारदार हथियार से युवती का सिर काटकर अलग स्थान पर फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर सिर और हथियार की बरामदी का प्रयास कर रही है। तो हमारे पास पुलिस के पास एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स रहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इस केस को ट्रेस करें। तो हमारी टीम लगातार उस दिन से लगी हुई है, दिन रात इसको मैं कहूँगा। और 6 दिन आज मैं कहूँगा कि अगर मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, जिला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है, उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था, तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना खराब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। यमुनानगर में जनवरी 2025 में चाउमीन खिलाने के बहाने 7 वर्षीय बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मेहताब को 20 साल की कैद और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आज 11 बजे मिली जानकारी में सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर व जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंदर ने केस की मजबूत पैरवी की और दोषी को सजा करवाई। बताया जाता है कि 30 जनवरी 2025 को पीड़िता की मां काम पर गई हुई थी और बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी मेहताब वहां पहुंचा और चाउमीन खिलाने का बहाना बनाकर मासूम को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सभी सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना और फैसला सुनाते हुए दोषी मेहताब को 20 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। ये हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट है जी, स्पेशल जो कोर्ट है हमारी पोक्सो की। मैडम जो है रंजना अग्रवाल है, एडिशनल सेशन जज। इनकी कोर्ट से जो एक दोषी है, अभियुक्त है, जिसका नाम मेहताब पुत्र शौकत अली है, इसने एक 7 साल की, तकरीबन 7 साल से लेकर 9 साल की जो एज की बच्ची थी, जिसके पिताजी रिक्शा चलाने का काम करते थे, उस लड़की को ये मेला देखने के लिए आई हुई थी अपनी बड़ी बहन के साथ। ये उसको बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के जंगल की तरफ ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के लेकर भी गया। और इसको उससे पहले इसने बच्ची को चाउमीन वगैरह खिला के, क्योंकि बच्ची छोटी थी, 3री-4थी कक्षा में पढ़ती थी, तो इसने उसके साथ गलत काम किया, जिस पर माननीय अदालत में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अभियोजन पक्ष की तरफ से, क्योंकि सरकार ने हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है और हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि हम इसमें फांसी की सजा के लिए, मैक्सिमम जो सजा है इसमें फांसी की सजा के लिए हमने जोर लगाया। माननीय अदालत ने दया करते हुए दोषी के बच्चे को, परिवार को देखते हुए, गरीब परिवार को सजा जो है 20 साल सजा की है, 20,000 रुपए फाइन किया है। और जो सरकार की नीति है, कंपनसेशन पॉलिसी है, उसके मुताबिक कंपनसेशन के लिए भी लिखेंगे जज साहब, और वो कंपनसेशन हरियाणा सरकार की तरफ से परिवार को मिलेगा जी। उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला रादौर में रविवार को होल निर्माण कार्य का शिलान्यास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने नारियल फोड़कर किया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मशाला के प्रधान वेद प्रकाश काम्बोज ने की। इस मौके पर मंत्री राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार में
विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और जनहित के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। वहीं धर्मशाला के प्रधान वेद प्रकाश काम्बोज ने बताया कि धर्मशाला प्रबंधक कमेटी द्वारा हॉल निर्माण के लिए सरकार से अनुदान की मांग की गई थी, जिसे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंजूरी दी। इस अवसर पर हॉल के शिलान्यास पर प्रबंधक कमेटी ने मंत्री राणा व हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। रादौर के गांव धोडंग स्थित भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला कार्यालय में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक एडवोकेट धर्मपाल चौहान की अध्यक्षता में हुई। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुज्जर, अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन के राज्य प्रधान गुरभजन सिंह मचेल व किसान सभा हरियाणा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने केंद्र व राज्य सरकार पर किसानों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने कहा कि जिले में बेमौसम बारिश व बाढ़ से हजारों एकड़ फसल नष्ट हुई है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बीमा कंपनियों की लूट की योजना बताते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को बंद करने की मांग भी की गई। बैठक में किसान नेताओं ने खाद की किल्लत, कीमतों में बढ़ोतरी व मात्रा घटाने पर भी नाराजगी जताई। इस मौके पर किसान नेताओं ने बैठक में धान घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। धान घोटाला के बारे में हमारे आदरणीय नेताओं ने जिक्र किया। धान घोटाला इतना बढ़ गया कि पिछली सरकारें के घोटाले भी छोटे पड़ गए। इसमें छोटे बागड़ बिल्ले से लेकर बड़ा भाजपा का बड़े बड़े बागड़ बिल्ले इसमें शामिल है। अगर इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, हमारी यही मांग है। और रहा किसान को आज बर्बाद करने पर सरकार तुल रही है। किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसान को फसल का रेट नहीं मिल रहा, किसान को पोर्टल में उलझाया हुआ है और बाकी के लिए पोर्टल नहीं है, किसानों के लिए पोर्टल है। इन सभी बीमारी से किसान को निजात दिलाई जाए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।